हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो हमने ना हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो जिससे इससे पहले हमने हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाके वो वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं कि हरियाणा के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ना बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि हरियाणा जी के 25 से 25 क्वेश्चनों को क्लियर करें कि एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, तो ये सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं ना। इस सीरीज में हम ना 10,000 प्लस हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि हरियाणा की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि 17 से 18 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान की घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। किस तिथि को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग पंजाब और हरियाणा की सीमा निर्धारित करने के लिए बुलाया गया था? कब बुलाया था? 23 अप्रैल 1996 को बुलाया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में खालिस्तान में ब्रिटिश द्वारा हराया गया था। कब हराया था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। सच्चर फार्मूला के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन से जिला हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे? तो कौन कौन से आते? गुड़गांव, हिसार और रोहतक हिंदी क्षेत्रफल के अंतर्गत आते थे। उस नगर को हरियाणा का राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। तो हरियाणा का राजनीतिक राजधानी रोहतक को कहा जाता है। तो इस पार्ट में हम ना, जैसे कि कल हमने ना कि 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ बच्चों ने 10 के 10 क्वेश्चनों का करेक्ट आंसर दिया था। तो आज भी आपसे ना 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप सभी अपने आंसर उनके जरूर कमेंट करते रहना। 19वें राष्ट्रीय एशियाई खेलों की मेज़बानी खालिस्तान किसने की थी? तो इसकी मेज़बानी चीन ने की थी। यह नदी घग्गर की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से घग्गर की सहायक नदी कौन सी है? कौशल्या घग्गर की सहायक नदी है। तो आज आपका क्वेश्चन है कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है? आज आपका पहला क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है यमुना नदी की लंबाई कितनी है। टोटल लंबाई बतानी है। हरियाणा में नहीं, हरियाणा की लंबाई तो कल पूछी गई थी कि यमुना नदी की हरियाणा में लंबाई कितनी है। आज बताना है कि हरियाणा मतलब यमुना नदी की लंबाई कितनी है हरियाणा और यूपी के मिलाकर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के खालिस्तान जिले के, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? रेवाड़ी में। तो आपसे बताना है कि यमुनानगर में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? यमुनानगर में। आज आपका सेकंड क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्ना रिपोर्ट 2021 में भारत को स्थान रखा गया था। भारत को 139वें स्थान पर रखा गया था। रानी कौर की हवेली निम्न में से किस चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मुरल के लिए प्रसिद्ध है। कुणाल और बनावली के प्राचीन स्थल खालिस्तान नदी के किनारे थे। तो किसके किनारे थे? सरस्वती नदी के किनारे थे। तो आज आपका तीसरा क्वेश्चन है कि राखी गढ़ी कौन सी नदी के किनारे है? राखी गढ़ी। हरियाणा के स्टार स्मारक की उपाधि है तो ताराचंद। हरियाणा के निम्न में से किस जिले को फर्निशिंग रेशे और गलीचों के लिए जाना जाता है? तो पानीपत को जाना जाता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के 2021 में कौन सा सबसे पहला वो शहर था? कौन सा था? इंदौर था। उस वन्यजीव अभ्यारण्य का जो सिंहस्वर वन भी कहते हैं, सिंहस्वर वन किसे कहते हैं? सरस्वती को कहा जाता है। आपसे बताने की जो सिंहस्वर नहीं है ये 2 जिलों में है, 2 जिलों में आता है। तो हरियाणा की। आज आपका चौथा क्वेश्चन है कि बताने की कौन कौन से 2 जिलों में आता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम 2015 ग्रामीण लोगों को कुल कितना वेतन रोजगार सुनिश्चित करेगा? तो ये 100 दिन का वेतन सुनिश्चित करेगा। निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला मध्यागने वन के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? पंचकुला आता है। हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो आज आपका पांचवा क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो ये तो भारत मतलब ये क्वेश्चन है कि 2016 में पूछे गए थे जो। तो उस टाइम कौन था? 2016 में थे हरिलाल वर्मा। तो आप बताना कि करंट में कौन है। हरियाणा के निम्न में से कौन सा जिला उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कौन सा आता है? तो कैथल आता है। तो आप बताना कि बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहाँ पे? आज आपका छठा क्वेश्चन है।
खालिस्तान प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान क्रियान्वित के लिए उत्तरदायी है। कौन सा? हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद। तो आज आपका 7वां क्वेश्चन ये बताना कि HBSC का मुख्यालय कहाँ पे है? हरियाणा का गुड़गांव मानेसर बावल क्षेत्र खालिस्तान उत्पादन में प्रसिद्ध है। तो ये ऑटोमोबाइल में प्रसिद्ध है। हरियाणा में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मानेसर में। सूर्य के निकट पृथ्वी की स्थिति कहलाती है। तो अवसर कहलाती है। हरियाणा सरकार ने करनाल में एक इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को खालिस्तान उगाने के समर्थ बनाने की स्थापित की गई। तो ये बेमौसमी सब्जी के लिए। झज्जर पहले हरियाणा खालिस्तान जिले का भाग था। तो झज्जर पहले किसका भाग था? रोहतक जिले का भाग था। तो आज आपका 8वां क्वेश्चन बताना कि रेवाड़ी में कौन सा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है? रेवाड़ी का बताना कौन सा है? किसे पिंग पोंग भी कहते हैं? तो टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने यमुना जिले खालिस्तान ग्राम का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया। तो मुश्ताबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया। मोहम्मद शाह के काल में भारत को खालिस्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। तो नादिर शाह के। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हरियाणा खालिस्तान आरक्षित वन है। तो कहाँ पे? जोधपुर में। पेट्रोलॉजी खालिस्तानी विज्ञान है। तो ये चट्टानों के लिए है। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? तो राज्य का खेल कुश्ती है। अरावली की पहाड़ी खालिस्तान से नहीं गुजरती। तो पंजाब से नहीं गुजरती, हरियाणा राजस्थान और गुजरात से गुजरती है। खालिस्तान हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। तो कौन सी है? बिंडावास। तो आप आज आपका 9वां क्वेश्चन बताना कि बिंडावास कहाँ पे है? पूर्वी कृषि जलवायु अचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पे है? करनाल में। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? ये भाला फेंक में जीता था। हरियाणा के निम्न में से किस जिले में काकरोई माइक्रो जल परियोजना स्थित है? तो कहाँ पे? गुरुग्राम में। वायुमंडल की परत जिसमें ओजोन परत स्थित है। तो समताप मंडल में। खालिस्तान की स्थापना 15 अगस्त 1989 को की गई थी। हरियाणा का 12वां जिला बना। तो कौन सा बना था? फरीदाबाद। तो आप सभी ना आपका आज 10वां क्वेश्चन है कि जो बच्चा हरियाणा के 22 जिलों से वीडियो देख रहा होगा तो ये बताना कि आपके जिले की स्थापना कब की गई थी। हरियाणा में पाक को लोक नृत्य खालिस्तान के दौरान किया जाता है। तो ये होली पर किया जाता है। कब किया जाता? होली पर किया जाता। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह दौरान देश का ध्वजवाहक कौन थे? तो कौन थे? टेकचंद थे। कब? 2020 में। तो बताना कि टेकचंद कौन सा गेम खेलते हैं। यह हरियाणा में एक और से मृदा की बनी उपकरण है जो 2 छोटी डंडे से बजाया जाता है। तो कौन सा है? ताशा है। हरियाणा में पीढ़ी का यह प्रसिद्ध डिजाइनर पासे के खेला जाता है। तो 25। हरियाणा के खालिस्तान जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न तक शहरी लिंग अनुपात था। तो सबसे कम लिंग अनुपात किसका था? तो ये गुरुग्राम जिले का था। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ पे? तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी गुरुग्राम में है। वही बात है कि जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे वही भ्रूण हत्या करते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे ना भाई ये चाहते हैं कि हमारे लड़का हो। क्योंकि आज के टाइम लड़का लड़की एक समान है भाई। लड़कियां तो भाई लड़कों से भी आज के टाइम ऊपर जा रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हमने हर लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिससे कि हम पढ़े लिखे का पता लगे। ये नहीं है गुरुग्राम वाला काम करते कि वहाँ पर जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे वहाँ का कम लिंग अनुपात। जैसे मेवात जिले का है, मेवात जिले का लिंग अनुपात हरियाणा में सबसे कम है और वहाँ पर लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है भाई। भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है? तो कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को बनाया जाता है। इस जिले को हरियाणा का दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है। तो दरी बनाने का केंद्र पानीपत जिले को कहा जाता है। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि के लिए किसे नवाजा गया? तो सर छोटू राम को। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स कहाँ पे? पंचकुला जिले में है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसंख्या विभाग भारत से कम है? तो लिंग अनुपात हरियाणा का भारत में सबसे कम है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप सभी कमेंट करना पंजाब और हरियाणा का वर्तमान न्यायाधीश कौन है। हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष अवार्ड के नाम से जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से। गुगा नवमी त्योहार के उत्सव के बाद स्वरूप निम्न में से किस जानवर की पूजा की जाती है? तो ये सांप की जाती है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा किस निर्वाचित क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था? तो ये झज्जर से किया था। हरियाणा में किस जिले को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो पलवल को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी बताना कि अपने अपने जिलों को किसके नाम से जाना जाता है। तो
आज आपके ना भाई 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कितने 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन हमने कल कल कंप्लीट कर लिए थे। तो आपके ना अब हरियाणा जीके के 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो यह वीडियो एचटेट और सीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप सभी ना कमेंट करके जो बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कमेंट करोगे तो हमें वह वीडियो बनाने का मोटिवेट मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों।